सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गगनदीप कौर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की पुस्तक वसंत 2 का पाठ नंबर 4 कठपुतली नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनके बारे में हमने पहली वीडियो में जान ही लिया था। तो इस कविता के जो काव्य पद हैं वे है 3 पद, 3 पदों में बांटी गई है। हम एक एक करके हर एक पद का प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग के अंदर आपको इस कविता के बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है, इसका परिचय देना होता है कि ये किस पाठ से ली गई है, इस कविता का नाम क्या है, इसके कवि कौन है, और एक छोटा सा भाव देना होता है कि ये जो प्रसंग है किस पर आधारित है। तो देखिए प्रसंग इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है, यानी कि जो इसमें एक कठपुतली है उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जागी है। वो कह रही है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं, मुझे स्वतंत्र होना है। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए इसकी। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। वो आज़ाद होना चाहती है कठपुतली और वो कह रही है कि मुझे इन धागों से मुक्त कर दो, मुझे स्वतंत्र कर दो। अब इस जो काव्य का जो भाव है वो क्या निकल के आ रहा है, भाव देखिए। कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। जो कठपुतली है उसने अपने मन में जो स्वतंत्र होने की इच्छा है उसे हमारे सामने प्रकट किया है। इसी का दूसरा पद सुनिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका प्रसंग है, ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कठपुतली की बात सुन अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। तो इसका सरलार्थ देखिए, इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ बोलीं। वे कहने लगी कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं। मन के छंद छुए, मन के छंद छुए का मतलब होता है कि मन की जो खुशी है, हमने जो मन की इच्छा है वो बहुत दिन हो गए हमने अपनी मन की खुशी से कुछ भी नहीं किया है। तो वे भी चाहती हैं कि हम इन धागों से मुक्त हों और अपने मन की इच्छा पूरी करें। तो इसका भाव देखिए। गुलाम कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। इस काव्य पद में जो गुलाम कठपुतलियाँ हैं उनके मन में जो स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। हाँ जी बच्चों, तीसरा पद देखिए इसका। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसका प्रसंग देखिए। ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने कठपुतली की इच्छा का वर्णन किया है। इसका सरलार्थ देखिए, अर्थ देखिए इसके, यानी कि जो व्याख्या है वो देखिए। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी। पहले तो एक कठपुतली के मन में इच्छा जागी थी कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। जब उसने देखा कि मेरे पीछे पीछे दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो उसने क्या किया, उनकी जो इच्छा थी
वो सोचकर पहली कठपुतली अपने मन में सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। तो इसका भाव देखिए, पहली कठपुतली के मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो हाँ जी बच्चों, मैंने आपको ये कठपुतली नामक कविता का पूरा आपको व्याख्या समझाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी और आप भी अपनी जो पुस्तक है उसमें इसको पढ़िए और जो इनकी व्याख्या है उनको भी समझिए। धन्यवाद।